किन किन राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, कैसे देश की चिंता बढ़ा रहे हैं ब्लैक फंगस के ये मामले, ये जरा हम आपको बताते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ओडिशा और तेलंगाना। अब तक इन राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। धीरे धीरे बहुत तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ये रणनीति जो है जल्द से जल्द तय कर ली जाए कि ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जाएगा। अब तैयारी क्या है ये हम आपको बताते हैं कि कैसे निपटने की तैयारी की जा रही है। यूपी में ब्लैक फंगस को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, यानी डॉक्टरों को अस्पतालों में क्या क्या करना है इसको लेकर सरकारी दिशा निर्देश आ गए हैं। बिहार में एम्बिसम इंजेक्शन की सप्लाई बढ़ाई गई है, जिसका जिक्र मैं और कुमार कुंदन अभी कर रहे थे कि बहुत सारे इंजेक्शंस हैं जिनको लगाना पड़ता है ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को। इंजेक्शन की सप्लाई बढ़ाई गई है क्योंकि कई जगहों पर कमियों की बात सामने आ रही है इन दवाओं की, इन इंजेक्शंस की। ऋषिकेश एम्स ने बनाई है 15 सदस्यीय टीम, क्योंकि उत्तराखंड में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से ब्लैक फंगस का भी इलाज किया जाएगा। ये योजना तो पहले से चल रही है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीजों का भी इलाज इसके दायरे में आएगा। मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेजों में स्पेशल वार्ड के निर्देश दिए गए हैं कि स्पेशल वार्ड बनाए जाएं अलग अलग अस्पतालों में, जहां पर ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो, वहां पर पूरी व्यवस्था की जाए। मामलों की निगरानी के लिए बनाया गया है पैनल ओडिशा में भी। ओडिशा भी एक प्रभावित राज्य है। इसके अलावा कर्नाटक में स्टडी के लिए विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई है, लेकिन जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। बहुत तेजी से ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है और बड़ी चुनौती इस वक्त देश के सामने खड़ी है। ब्लैक फंगस का इलाज इतना महंगा क्यों है, ये अब आप समझ लीजिए। दवाओं की कीमत जो है, ब्लैक फंगस के मरीजों को जो दवाएं दी जाती हैं उसकी कीमत काफी ज्यादा है। एक सिरप की कीमत 19,000 रुपए तक है। आप अंदाजा लगाइए, पहले ब्लैक फंगस के मरीज जो होते थे वो बहुत कम होते थे। 6 महीने में इक्का दुक्का मामले सामने आते थे, लेकिन 6 महीने में जितने मामले सामने आते थे आज वो एक दिन में सामने आ रहे हैं। 100 mg के 10 टैबलेट की कीमत 4,000 रुपए तक पहुंच जाती है। जो पूरी लीफ होती है वो 4,000 की मिलती है। दवा का प्रोडक्शन इससे पहले काफी कम था और इसकी वजह यह थी कि जरूरत ही कम पड़ती थी, मरीज ही कम होते थे। लेकिन अब मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महंगी होने से मेडिकल स्टोर में इसकी उपलब्धता कम थी। बहुत कम मेडिकल स्टोर वाले ब्लैक फंगस की दवा अपने पास रखते थे क्योंकि मरीज कम होते थे, दवाएं बिकती कम थी। दवा के कई सब्स्टिट्यूट बाजार से गायब हो चुके हैं और ये इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्राउंड पर जब आप जाइए और ऐसे लोगों से बात कीजिए जो कि ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, कोरोना से उबर चुके हैं, उनके साथ अक्सर ये दिक्कतें सामने आ रही हैं कि दवाओं की किल्लत है, दवाएं कहीं मिल नहीं रही हैं। बहुत सारे लोग, कुमार कुंदन क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कुमार आप, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगाने लगे हैं। थोड़े दिनों पहले तक हमें ऑक्सीजन की गुहार लगाते हुए, कॉन्सेंट्रेटर की गुहार लगाते हुए लोग सुनाई पड़ते थे। अस्पतालों में बेड की किल्लत थी, उसकी गुहार लगाई जाती थी। अब ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या तो है। निश्चित रूप से ये समस्या है और मैंने जैसा पहले आपको बताया कि जैसे कि हमने कोरोना में देखा कि कुछ इंजेक्शंस ऐसे थे 2, 3, 4, 5 डोज देके उसमें काम चल जाता था। हाँ। ब्लैक फंगस के साथ ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है और 2 से 3 हफ्ते तक। और ख़ास करके क्या हो रहा है कि जो दवाओं का साइड इफेक्ट है, और जो लोग डायबिटिक मतलब मरीज रहे कोरोना के काल में और ठीक हो पाए, डायबिटीज़ वाले मरीज ऐसे भी ब्लैक फंगस के बड़े आसानी से शिकार होते हैं। लेकिन ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ था, कोरोना हुआ, कोरोना के बाद वो ठीक हो गए, ठीक होने के क्रम में जो उन पर दवाएँ चलाई गई, खासकर स्टेरॉइड और दूसरी दवाइयाँ, उसका असर भी ब्लैक फंगस का एक बड़ा कॉज है और जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी आ रही है। अब देखिए, बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कोरोना में ऐसे ही मरीज की हालत खराब हो जा रही है, उसमें एक नई बीमारी आ रही है। अब जब आप दूसरी दवा चला रहे हैं तो उसका असर बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि आपने दिया दवा और ठीक हो गए वो। अब वो असर धीरे होने का मतलब है कि लंबा ट्रीटमेंट चलता है। लंबा ट्रीटमेंट में जो है वो दवाएं ज़्यादा लगती हैं, पैसे ज़्यादा खर्च होती हैं और अचानक से यही वजह है कि दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। सरकार बार बार कह रही है कि दवाओं की फिलहाल कोई किल्लत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर किल्लत नहीं है तो फिर सरकार क्यों कह रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो विदेशों से भी दवाओं का आयात करने के लिए राज़ी हैं। ये जो दोहरा मापदंड है ये बताता है कि
सोशल मीडिया पे जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपके पास या हमारे पास या बिल्कुल। किसी और के पास ब्लैक जी हाँ। फंगस दवाओं की, वो ये बताता है कि दवाओं की भारी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से लोग इस तरीके से एक दूसरे से मदद मांगने की कोशिश कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल सही ब्लैक बात है फंगस को कुमार, लेकर। और ये परेशानियां इसीलिए लोगों के सामने लाई जा रही हैं ताकि इस ओर सरकार का जल्द से जल्द ध्यान जाए और जल्द से जल्द स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किल्लत को दूर किया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।